जय परमधाम, जय गुरु जी की, जय श्री राम। गुरु जी शांत रहे। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ गुरु जी। पिछली बार जो अपना डूंगरपुर मिर्जावाली में प्रोग्राम हुआ था, मिर्जावाली में प्रोग्राम हुआ था, उसमें सत्संग हुआ था, उसमें था मैं। जी। तो यहाँ लगातार दूसरी बार में आ रहा हूँ। जब मैं आपके पास आया था मेरे 9.5 लाख फॉलोअर थे, और 1 महीने में जैसे मैंने आपके विचारों के हिसाब से काम किए, क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है उसमें बहुत सारी टेंशनें होती है, बहुत दिक्कतें होती है, नए नए आइडियाज हमको डेली लाने पड़ते हैं। तो मैंने खुद को मतलब ज्ञान से विज्ञान को जोड़ा, और 1 महीने के अंदर आपके आशीर्वाद से मैंने 10 लाख फॉलोअर कंप्लीट कर लिए। मिलियन में है, बहुत अच्छी बात है। एक बार तालियां हो जाएंगी। बिल्कुल। और गुरुजी, मैं एक बात जो मेरे अंदर की है वो मैं बोलना चाहता हूँ कि साधु जो होता है वो भगवान का रूप होता है, पर बहुत सारे साधु ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने साधुओं को अमर्यादित कर दिया है। मतलब ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो साधुओं को लोग भी बोलते हैं बोनी है, पाखंड कर रहा है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे साधु होते हैं जिनके सबके गलत कमेंट आते हैं। 1-2 गिने चुने ऐसे साधु होंगे जिनके कभी गलत कमेंट नहीं आते। और जो रिसेंटली 1 महीने पहले मैंने जो आपकी वीडियो डाली थी, वो वीडियो लगभग 15 लाख लोगों ने देखी थी, और ये मैं दावे के साथ मैंने एक कमेंट चेक किए थे। 15 लाख लोगों में से एक भी गलत कमेंट नहीं था। जितने भी कमेंट थे प्यार भरे कमेंट थे, और सबने सिर्फ ये बोला था कि बातों से ऐसा लग रहा है कि ज्ञान को विज्ञान से जोड़ रहे हैं। और मेरे जितने भी फॉलोअर है सारे युवा है, तो सब सुन के बहुत खुश हुए थे। और मैं थोड़ा मतलब कहीं बिजी था, मैंने सोचा मन का अभी तो 1 महीना हुआ है, अगली बार चलेंगे गुरु जी के पास। जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ में आए, ये मानने ने कि यार हमको लेके चलो, आप भी गए हो तो हमको भी लेके चलो। बहुत अच्छी। तो गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है, 1 महीने के अंदर आपसे दोबारा मिलना हो रहा है। और आज के जमाने में जो ज्ञान से विज्ञान को आप जोड़ रहे हो, सबसे अनोखा काम आप जो कर रहे हो। मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप ये करो वो करो, आप जो बात लगती है मानव जीवन में, आज के युवा को जिस चीज की जरूरत है आप उसको सिर्फ वही दिशा बता रहे हो। तो गुरुजी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आज के जमाने में जो औलादे होती है वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देती है, घर से बेघर कर देती है, मतलब उनको रखते नहीं है। तो मतलब जो वृद्धाश्रम होते हैं, तो वृद्धाश्रम बनाते हैं कि माँ बाप वहाँ जाएं, और ये मतलब जो औलादे उनको निकाल दे, माँ बाप वहाँ रहे। तो क्यों ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, औलादों में ऐसी सीख पैदा कर दे, ऐसी अलग जगह दे कि वृद्धाश्रम बनाने नहीं पड़े। ठीक है, ठीक है। देखिए, वैसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। वैसे परम धाम जो अभी डब्बावाली के अंदर बन रहा है, वहां पर गौ चिकित्सालय बना रहे हैं हम। गौओं की वहां पर इलाज किया जाएगा, ना कि हम गौशाला बनाकर हम वहां पर दूध बेचेंगे, ऐसा नहीं है। गरीब गौओं की। और अनाथ आश्रम भी बना रहे हैं और वृद्ध आश्रम भी बना रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि वृद्ध आश्रम ना बनाकर लोगों को ज्ञान दिया जाए कि वो अपने माँ बाप को ना छोड़े। देखिए, आज आप युवा हो और आपको भी पता है कि पहले के मुकाबले में आज की पीढ़ी समझदार हुई है और माँ बाप की इज्जत भी करती है, सेवा भी करती है। पहले से अब सुधार है इस चीज के अंदर। लेकिन हम जो आश्रम खोल रहे हैं, वृद्ध आश्रम खोल रहे हैं, वो उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे नहीं है और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो अकेला महसूस कर रहे हैं। तो जो वहां पर अनाथ आश्रम है, तो जो अनाथ बच्चे हैं उनको माँ बाप मिल जाएंगे, जो माँ बाप है उनको बच्चे मिल जाएंगे, और वहां पर गौओं की सेवा करेंगे तो उनके जीवन में एक अच्छे अच्छे भाव आएंगे। इसलिए जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए वो अनाथ आश्रम है। और शिक्षा की आपने बात कही तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि ऐसी कुछ शिक्षा दे। मैं तो इतना ही कहूंगा, जब एक माँ बेटे को जन्म देती है तो 58 डेल का डेसिबल होता है, 58 डेल का दर्द होता है। कितना? 58 डेल का दर्द माँ सहन करती है। पूरी हेड उतना दर्द होता है। और जब हमारी एक साथ 20 हड्डियां टूटे तो यही कोई 45 डेल का दर्द होता है। और 45 डेल का दर्द वो व्यक्ति सहन, अगर 45 डेल का अगर कोई भी व्यक्ति को दर्द हो जाए तो वो आदमी मर जाएगा। लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, 58 डेल का दर्द होता है, फिर भी वो जिंदा रहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों? वो सोचती है
कि ये मेरा राजा बेटा होगा, ये मेरी बेटी होगी, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। और जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे का बाप सुबह 7-8 बजे निकलता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए। सुबह 7-8 बजे निकलता है, रात को 10 बजे घर पे आता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, या तो विदेश चले गए हैं या अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं बाहर शहर में नौकरी कर रहे हैं। बूढ़ी आंखें आज अंतिम सांसें लेते हुए तड़प रही है कि मेरे लाल माँ तड़प रही है कि 58 डेग का दर्द मैंने जिसके लिए सहन किया, आज वो ऐसे ऐसे नशे करने लगे हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, उनको पता है इंजेक्शन निकालने से पहले मृत्यु हो जाएगी। नशा मैं ऐसे नहीं देता कि नशा मत करो, लेकिन ऐसा नशा मत करो। जब शराब पिया सुबह उतर जाएगी, स्मोकिंग कर ली उससे कोई मरता नहीं है, लेकिन चिट्टा और ऐसे ऐसे बुरे खतरनाक नशे आए हुए, उनसे बचो। क्योंकि तुम्हारी माता ने, तुम्हारे पिता ने बड़े सपने देखे थे, और जो आज विदेश चले गए हैं या और शहर में चले गए हैं, माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपके इस सवाल की माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करें। हमने वादा किया था कि हम तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और आज हम माया में ऐसे पड़े कि हमें माँ बाप की सुध ही नहीं है। तो मैं तो यही संदेश दे रहा हूँ। जी गुरुजी, आपके विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और गुरुजी, मेरा जो एक सवाल है, मतलब जो भी लोग मुझे देखते हैं लाखों की संख्या में, सारे युवा हैं, सारे यूथ हैं, तो आजकल गुरुजी आजकल जो चल रहा है, मैं आपसे उस चीज के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ कि आजकल लड़का और लड़के के बीच में प्रेम हो जाता है, तो लड़की अलग कास्ट करे या लड़का अलग कास्ट करे, क्या उनके माता पिता को उनको अनुमति दे देनी चाहिए कि भाई आप शादी कर लो, या फिर वो ये देखे कि कास्ट अलग है, समाज अलग है, इज्जत चली जाएगी? मतलब उन्हें बच्चों की खुशी देखनी चाहिए या समाज का डर, समाज की इज्जत देखनी चाहिए? देखिए, इसमें आपने सवाल ऐसा कर दिया मेरे से। अगर मैं बोलूँ लव मैरिज अच्छी है तो बुजुर्ग भड़क जाएंगे, और अगर मैं बोलूँ कि अरेंज ही करनी चाहिए जहाँ माँ बाप कर, तो आप कहोगे कि हमारी इच्छा रही है, हमें तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गुरुजी आपने तो मेरे को वीकता में डाल दिया है। गुरुजी, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, मतलब इंसान अगर उसको लग रहा है कि मैं इस इंसान के साथ खुश हूँ, उसका मन कर रहा है, तो उसे वो चीज तो करनी चाहिए ना। देखिए, प्रेम और आकर्षण के बारे में हमें समझना पड़ेगा। एक लोहे और एक चुंबक का आकर्षण होता है, वो खींचते चले जाते हैं। वो क्यों खींच रहे हैं, वो खिंचाव बीच का हमें दिखाई नहीं देता, वो क्या है, आकर्षण है। ऐसे ही दो शरीरों का आकर्षण होता है। क्या पता तुम्हें वो सुंदर शरीर दिख रहा है, तुम खींच रहे हो और तुम्हें लग रहा है प्रेम है। हो सकता है ऐसे तुम्हें लग रहा हो प्रेम है, हो सकता है वो आकर्षण हो। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर क्या है, सत्य, सत्य, ये क्या है, ढाई अक्षर। आ तय मां क्या है, ढाई अक्षर का। तो ये ढाई अक्षर आत्मा और सत्य और ये प्रेम, इसको पढ़ लेता है, वो जाने कि ये मेरा प्रेम है या मेरा आकर्षण है। देखो, वैसे तो मैं कहूंगा जीवन में शादी भी क्या जरूरी है। तुम जियो अपने हिसाब से, तुम्हें कौन रोकता है। ये तो पहले की बातें हो गई है। क्योंकि गुरु जो शादी नहीं करते अधिकतर वही सक्सेस होते हैं। मोदी जी को देख लो, सलमान खान को देख लो। तो तुम क्यों कर रहे हो शादी? परिवार चलाने के लिए गुरु जी शादी तो करने पड़ते हैं। तो परिवार तो तुम्हें चलाना है ना। जी गुरु, परिवार तुम्हें पीढ़ियां। ये तो हमारा ये वो अहंकार है ना कि मेरे मरने के बाद भी मैं रहूं, यानी मेरी निशानी रहेगी। ये तो वो हो गया ना अहंकार। चलो, अब आप बोल रहे हो कि लव मैरिज करनी चाहिए, पहले तो अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, फिर जो गुड़िया है उसकी फैमिली से बात करनी चाहिए कि मैं ऐसे से काम करता हूँ, ऐसे से। तो कास्ट की देखो, अगर प्रेम है और आकर्षण नहीं है और परिवार मानता है तो तुम कर लेना चाहिए। और अगर कास्ट आ रही है बीच में और घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि पा लेना ही प्रेम नहीं है जी। और गुरुजी पिछली बार में यहाँ आया था, देखिए राधा और कृष्ण के ऊपर बात करूं मैं जी।
जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा तब 18 साल की उम्र थी। फिर वो मथुरा के राजा बने, द्वारकाधीश बने, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, 108 साल तक जिए। 18 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ा, 108 साल तक जिए, कभी भी राधा से नहीं मिले। तो आज प्रेम की बात आती है तो राधे और कृष्ण से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। तो उन्होंने उन्होंने पा लिया था तो प्रेम है, उनका आकर्षण वाला नहीं है। वो आज भी है, आज भी उनके शरीर चले गए हैं, लेकिन वो प्रेम तत्व है, वो हम सब के भीतर बह रहा है, एक रस की धारा। तो आप देखें, आकर्षण है या प्रेम है या परिवार से बात करें, ये सारी चीजें आप समझदार हैं, मैच्योर हैं तो आप बात करें। तो गुरुजी, हमारा काम होता है लिखने का, तो मैं पिछली बार भी आया था तो कुछ 2 लाइनें मैंने लिखी थी। मतलब गुरुजी, इंसान को जो उसकी उम्र है वो उसके कर्मों के हिसाब से भीख मिलती है भगवान की तरफ से। भाई, इंसान को उसकी उम्र उसके कर्मों के हिसाब से इंसान को भीख मिलती है। और मैं परमधाम में जब भी आता हूँ मुझे जीवन जीने की नई सीख मिलती है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आने। पिछली बार मैंने देखा था कि मिर्जावाली में मतलब संख्या इतनी भयंकर थी कि पंडाल के बाहर लोग जा रहे थे। हाँ, उसमें 10,000 से 12,000 लोग थे, बसों पे लटक लटक के जा रहे थे। हम 1 घंटा लगभग शायद वहां रुके थे। मतलब लोगों में इतनी जागरूकता थी। आप पिछली बार वहां गए थे, समथिंग 50-60, मतलब वो ऐसे बात हुई। उसके बाद अभी दोबारा वहां पर 30,000 लोगों को 2 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है। वहाँ का प्रोग्राम मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार, इतने आदमी मतलब पंडाल में नहीं मारे थे। हाँ हाँ। और मैं बाकी जो यहाँ के लोग हैं पब्लिक, उनसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि गुरु जी जो खुद के हिसाब से ज्ञान और विज्ञान को जगाने का काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, वो ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही आप सबकी मदद करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है आपके विचारों को सुनकर, जीवन में धारण कर। खुश रहे, शांत रहे, खुश रहे, शांत रहे।